नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम सरकार के तानाशाही या अधिनायक तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र में शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जब तक उसके हाथ में शासन शक्ति रहती है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र वहाँ की समस्याओं को हल करने में पूर्णतया असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक देशों में तानाशाही का प्रादुर्भाव हुआ। जर्मनी और इटली के तानाशाही का नेतृत्व किया। इस प्रणाली में तानाशाह अपने किसी भी कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अधिनायक तंत्र या तानाशाही की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। फोर्ड ने अधिनायक तंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि अधिनायक तंत्र राज्य के अध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना है। इसी प्रकार न्यूमैन ने अधिनायक तंत्र की परिभाषा में कहा है कि अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का शासन है जो राज्य सत्ता को बलपूर्वक हस्तगत कर लेता है तथा उसका असीमित रूप से प्रयोग करता है। न्यूमैन ने अधिनायकवादी राज्य के 5 लक्षण बताए हैं। पहला, यह एक पुलिस राज्य होता है। दूसरा, इस प्रकार के शासन में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। तीसरा, इसमें सर्वाधिकारी वादी राजनीतिक दल होता है। चौथा है, इसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है। और आखिरी, यह शक्ति तथा भय पर आधारित होता है। अधिनायक तंत्र के रूप। अधिनायक तंत्र के 2 प्रमुख रूप हैं। पहला, दलीय अधिनायक तंत्र अर्थात एक दल का शासन। दूसरा, सैनिक अधिनायक तंत्र अर्थात शासन सत्ता का एक व्यक्ति में निहित होना। अधिनायक तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, राज्य की निरंकुशता। आधुनिक अधिनायक तंत्र के राज्य निरंकुशतावादी होते हैं। तानाशाही सरकार असीमित शक्तियां रखती है जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। दूसरी विशेषता, राज्य साध्य और व्यक्ति साधन। अधिनायक तंत्र में राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना जाता है। तानाशाही के समर्थकों का कहना है कि राज्य के हित के लिए ही नागरिक का हित है, इसलिए राज्य की रक्षा को सर्वोपरि माना जाता है। राज्य की रक्षा के लिए व्यक्ति के हितों का बलिदान कर दिया जाता है। अधिनायक तंत्र की अगली विशेषता में एक दल एक नेता का प्रभुत्व। अधिनायक तंत्र में एक दल का शासन होता है तथा दल के नेता को ही अधिनायक माना जाता है। यह नेता अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ होता है। नेता में पूर्ण विश्वास किया जाता है और उसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। उसकी सत्ता का कोई विरोध नहीं कर सकता। अधिनायक तंत्र या तानाशाही की अगली विशेषता में अनिश्चित कार्यकाल। अधिनायक का कार्यकाल अनिश्चित होता है। जब तक वह अपनी सैनिक शक्ति बनाए रखेगा अपने पद पर बना रह सकता है। अगली विशेषता में है हिंसा तथा शक्ति में विश्वास। अधिनायक तंत्र तानाशाही पर आधारित होता है। जो तानाशाही के समर्थक होते हैं वे शांति तथा अहिंसा के स्थान पर युद्ध तथा हिंसात्मक साधनों में विश्वास करते हैं। अगली विशेषता में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का अभाव। अधिनायक तंत्र शासन प्रणाली में भाषण, संगठन, प्रचार आदि की मौलिकता स्वतंत्रता को भी प्रदान नहीं की जाती है। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संगठनों का निर्माण करने की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती है। अधिनायक तंत्र के गुण। पहला जो अधिनायक तंत्र का गुण है, शासन की कुशलता।
तानाशाही या अधिनायक तंत्र में जनता के कष्टों को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में तानाशाही के द्वारा ही सभी नीतियों का निर्धारण किया जाता है और सभी आवश्यक कार्यों का संपादन भी शीघ्र ही कर दिया जाता है। वस्तुतः इसमें प्रशासनिक कुशलता बनी रहती है। अधिनायक तंत्र का दूसरा गुण राष्ट्रीय एकता। इस सरकार में शासन की इच्छानुसार ही कानून पर पालन करना पड़ता है। सभी लोगों को अपने अपने कार्यों को संपन्न करना होता है और सभी को एक ही नेता के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इसलिए अधिनायक तंत्र पर आधारित शासन में सभी लोग राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। अधिनायक तंत्र का सरकार का जो अगला गुण है दृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना। अधिनायक तंत्र पर आधारित शासन में केंद्रीय सरकार दृढ़ होती है और केंद्रीय सरकार को ही शासन के सब अधिकार प्राप्त होते हैं। दृढ़ केंद्रीय शासन ही अधिनायक तंत्र का विशेष गुण है। इस शासन प्रणाली में शासन कार्य में व्यय भी कम होता है। अधिनायक तंत्र का अगला जो गुण है दलबंदी के दोषों से मुक्त। अधिनायक तंत्र में केवल अधिनायक का समर्थन दल ही मान्य होता है तथा अन्य दलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः यह शासन दलबंदी के दोषों से मुक्त रहता है। अधिनायक तंत्र के दोष। अधिनायक तंत्र में अनेक गुण होने के पर भी इस शासन प्रणाली को अच्छा नहीं समझा जाता है। इसमें कई दोष पाए जाते हैं। पहला दोष अराजकता का भय। अधिनायक तंत्र पर आधारित शासन प्रणाली में शासक की सत्ता सैनिक बल पर निर्भर करती है। सैनिक बल का भरोसा योग्य सेनापति ही कर सकता है। यदि शासक में सैनिक गुणों का अभाव हो जाए तो राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इस शासन प्रणाली का जो अगला दोष है शक्ति और हिंसा पर आधारित। अधिनायक तंत्र शासन शक्ति पर आधारित होता है। इसमें शक्ति और हिंसात्मक साधनों को महत्व अधिक दिया जाता है। यह शक्ति व हिंसा का सिद्धांत जनहित के विरुद्ध होता है। यह युद्ध को प्रोत्साहन देता है। अगला दोष है नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता का अभाव। अधिनायक तंत्र में नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इस शासन प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस सरकार का जो अगला दोष है व्यक्ति को महत्व नहीं। अधिनायक तंत्र में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तानाशाही में राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना जाता है। शासन का उद्देश्य व्यक्ति का विकास न होकर राज्य का विकास करना है। इस प्रकार अधिनायक तंत्र एक अस्थायी व्यवस्था है। यह समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य अपने मन की बात नहीं कह सकते। धन्यवाद।